हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स में। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इस आदमी को अपनी कार के साथ दफनाया गया था? जी हाँ, कार के साथ ही इसे दफनाया गया था। और ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये कल्पना चावला की आखिरी इमेज है जो कि उनके मरने से पहले खींची गई थी। और ये जो आप देख रहे हो, ये असल में है क्या? थोड़ा सोच के बताओ, ये है क्या? आप इसे बहुत बार यूज़ भी कर चुके होंगे। ये असल में माचिस की तीली है जो कि माइक्रोस्कोप से देखने से ऐसी लगती है। ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 26, आपके सिग्नेचर का जो साइज है वो आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। मतलब मान लो आपका सिग्नेचर बड़ा है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई है। ये एक स्टडी में पता चला था कि आपका सिग्नेचर आपके बारे में क्या दर्शाता है, और ये काफी हद तक सही भी है ना। नंबर 25, सुपर मारियो। ये आपने कभी ना कभी देखा होगा। ये एक गेम का कैरेक्टर है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये हैट क्यों पहने रहता है? ये हैट इसीलिए पहने रहता है क्योंकि इसके क्रिएटर शिगुरु मियामोटो को बाल बनाना नहीं आता था, इसीलिए ये ऐसे ही पहने रहता है। नंबर 24, एक ब्रिटिश तोता था जिसका नाम था नाइजेल, और ये अचानक से गायब हो गया, वो भी 4 साल के लिए। और जब 4 साल के बाद ये लौटा, ये स्पेनिश बोलता पाया गया। ये एक ब्रिटिश तोता था लेकिन ये 4 साल बाद स्पेनिश बोलता पाया गया। अजीब नहीं है? नंबर 23, आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पता होगा। ये स्पेस में एक स्टेशन जैसा बनाया गया है। तो क्या आपको ये पता है कि इसे बनाने का जो कॉस्ट है वो कितना होगा? ये कितने कॉस्ट में बना होगा? तो इसे बनाने का कॉस्ट $160 मिलियन है। मतलब इंडिया के इतने रुपए में ये बनाया गया है। मतलब ये ऐसा वैसा स्टेशन नहीं है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स 24 घंटे रहते हैं। नंबर 22, ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये कल्पना चावला की इमेज है। और ये इमेज इसीलिए इतनी खास है क्योंकि ये इमेज उनके ठीक मरने से पहले खींची गई थी। उसके बाद उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। नंबर 21, इस इमेज को आप देखो। इसको देखने से आपको ये लग रहा होगा कि ये बिल्डिंग को आग लगी है, लेकिन इसे ध्यान से देखो। इस बिल्डिंग की छुपी हुई पिक्चर आपको दिखाई देगी। ये बिल्डिंग एक सनसेट को रिफ्लेक्ट कर रही है और ये देखने में ऐसा लगता है कि इसे आग लगी है। नंबर 20, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एशिया में सबसे पहले स्ट्रीट लाइट कब और कहां लगाई गई थी? तो ये सबसे पहले 5 अगस्त 1905 में लगाई गई थी और ये कर्नाटका के बेंगलोर सिटी में डाली गई थी। एशिया की सबसे पहली स्ट्रीट लाइट यहाँ डाली गई थी। नंबर 19, साल 1987 में रोमानिया में एक 1600 टन अपार्टमेंट को मूव किया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना, उस बिल्डिंग के नीचे खोदकर उसे मूव किया गया था। इन्होंने उस बिल्डिंग के नीचे चक्के लगाकर और रेलवे लाइंस डालकर ये बिल्डिंग को उन्होंने मूव किया था। नंबर 18, आपने ऐसे बहुत सारे स्विमिंग पूल देखे होंगे जो ऐसे नॉर्मल लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे डीपेस्ट स्विमिंग पूल कौन सा है? तो नीमो 33 इस दुनिया का सबसे डीपेस्ट स्विमिंग पूल है और ये 113 फीट गहरा है, यानी कि 40 मीटर गहरा है ये स्विमिंग पूल। नंबर 17, एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिमिनल जिसका नाम था जोसेफ जॉन, तो इस आदमी ने जेल से इतनी बार एस्केप किया कि गवर्नमेंट ने उसके लिए एक स्पेशल रूम बनाया और वहाँ का गवर्नर इतना कॉन्फिडेंट था उसके अरेंजमेंट को लेकर कि उसने कहा कि इस बार तुम यहाँ से एस्केप हो जाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो जोसेफ जॉन ने इसे भी एस्केप कर लिया। उसके बाद उस गवर्नर का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। नंबर 16, स्मार्ट क्लॉक कंपनी ये दावा करती है कि उनका फिंगरप्रिंट पैडलॉक यानी कि उनका पहला ताला जो था वो सिर्फ एक फ़ोन की मदद से ही कुछ ही सेकंड्स में, सिर्फ चुटकियों में ये हैक कर लिया गया था। ऐसा ये उनकी खुद की कंपनी दावा करती है कि उनका ताला ऐसा हैक हो गया था। नंबर 15, इस इमेज में आप देखिए, ये कचरे के ढेर से कैसे आर्टिस्टिक चीजें बनाई जाती हैं। इसे ऐसा फैलाया गया है कि ये ऐसा दिख पाया। और भी यहाँ बहुत सारे ऐसे इमेजेस हैं जहाँ कचरे के ढेर से ऐसे चीजें बनाई गई हैं और ये देखने में कितना अमेजिंग लगता है
कि कचरे से इतना कुछ कैसे बन पाया है। नंबर 14, एक रशियन बिजनेसमैन जो कि सालाना 15 करोड़ रुपए कमाता था, वो घर में बैठ बैठ के इतना बोर हो गया कि अब वो डिलीवरी बॉय बन चुका है और अब ये दिन के 1500 रुपए कमाता है। पहले ये 15 करोड़ रुपए कमाता था और अब ये दिन के 1500 कमाता है। नंबर 13, 2017 में एक 77 साल का इंसान उसकी वाइफ को एक नोट लिखा कि वो घर में रहने से अच्छा जेल में रहेगा, और कुछ दिन बाद उसने एक बैंक को लूटा और इस बैंक वाले से कहा कि मेरे पास एक गन है, इसीलिए इस बैंक वाले ने उसे $3000 दे दिए। वो 77 साल का इंसान पुलिस के आने का वेट किया ताकि पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल में डाल सके। नंबर 12, इस दुनिया में 90% जो लोग हैं वो ब्रश करने से पहले अपने ब्रश को यानी कि पेस्ट डालने से पहले गीला करते हैं और उसके बाद ब्रश करते हैं। पर्सनली बताऊं तो मैं भी यही करती हूँ। नंबर 11, आपने ज़मीन पर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ऐसा देखा होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये स्पेस से कैसा लगता होगा? तो अगर आप इसे स्पेस से देखोगे तो ये ऐसा लगेगा। वहाँ इतने लाइट्स हैं कि हम इसे स्पेस से भी देख सकते हैं। नंबर 10, इस वीडियो में जो आप देख रहे हो ये पानी नहीं है, ये असल में सैंड यानी कि रेत के पार्टिकल्स हैं जो कि इतने फाइन हैं कि हमें ये ऐसे लगते हैं ये नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल पानी की तरह। और इसमें ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस रेत में लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज पाई गई हैं। नंबर 9, अगर आप यूएसए में किसी भी उड़ते हुए प्लेन पर लेजर लाइट पॉइंट करोगे तो आपको $250,000 देने पड़ेंगे एज अ फाइन। मतलब इंडियन रुपीस के हिसाब से 1,90,70,375 रुपीस देने पड़ेंगे। नंबर 8, ये बहुत मज़ेदार फैक्ट है, गौर से सुनना। फिनलैंड में जो ट्रैफिक फाइन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, यानी कि वो फिक्स रेट पर नहीं होता है। उनका फाइन उस ड्राइवर की मंथली इनकम के हिसाब से रहता है। अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा फाइन देना पड़ेगा, और अगर उसकी इनकम बहुत कम है तो उसे कम फाइन देना पड़ेगा। नंबर 7, अगर आपकी बॉडी में 2 फुट मोटा फैट है यानी कुछ ऐसा दिखने वाला फैट है, तो वो एक 9 mm बुलेट को भी रोक सकता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंचने से। अगर आपकी बॉडी में 2 फुट मोटा फैट है तो ये हो सकता है। नंबर 6, फिनलैंड की जो पुलिस है वो एक चोरी की एक कार को पकड़ रही थी और उन्हें एक डेड मच्छर मिला कि उन्होंने ऐसा किया कि उस मच्छर ने मरने से पहले जिस आदमी का खून चूसा था उसकी मदद से उन्होंने कार चोर को पकड़ लिया। इसका मतलब कि वो मच्छर कार चोर का भी खून पिया था, इसीलिए वो पकड़ा गया, सिर्फ वो मच्छर के चलते। नंबर 5, आपने फॉर्मूला 1 कार रेस को देखा होगा। ये ऐसे रेस करते हैं और इसमें ऐसा चलाने वाला बैठता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इनकी जो एक्चुअल ड्राइविंग पोजीशन होती है वो कैसी होती है? ये असल में ऐसी लगती है, लेकिन बाहर से हमें ऐसा लगता है। नंबर 4, हवाई जो कि यूनाइटेड स्टेट का एक पार्ट है, तो हर साल ये 4 इंचेस जापान की ओर हिल रहा है। नंबर 3, इस इमेज में जो आप देख रहे हो ये ऐसी वैसी इमेज नहीं है, ये माउंट एवरेस्ट की शैडो है और ये इमेज ऐसी लगती है और इसकी सिर्फ शैडो ही 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक पड़ती है। नंबर 2, ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एक बहुत ही फेमस बात है। सब लोग कहते हैं कि मिस्टेक जो होती है वो सक्सेस का पहला स्टेप है, बट इसका एक्चुअली फैक्ट जो है कि मिस्टेक का करेक्शन सक्सेस का पहला स्टेप होता है, ना कि एक मिस्टेक। नंबर 1, आखिर इस आदमी को इसे इसके कार के अंदर डालकर क्यों दफनाया गया है? तो ये जो आदमी देख रहे हो ये एक साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था शेकड़ी पिट्सो, और ये अपनी मर्सिडीज को बहुत पसंद करते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी लास्ट इच्छा में ये कहा कि मुझे मेरे मरने के बाद मेरी कार के साथ दफनाया जाए, और लोगों ने भी उनकी लास्ट विश को पूरा किया और ये अपनी कार के साथ दफनाए गए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।